हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली सीवरेज सिस्टम या वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम ये ऐसा नेटवर्क होता है पाइप, पंपिंग स्टेशन एंड सीवर एपर्टनेंसेस का मतलब एसेसरीज अपार्ट फ्रॉम मेन पाइपलाइन दैट कन्वेज द सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वहां से लेके ट्रीटमेंट या डिस्पोजल तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम होता है उसे सीवरेज सिस्टम बोला जाता है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम जनरली होते हैं: कंबाइंड, सेपरेट एंड पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। तो बेसिकली कंबाइंड सीवरेज सिस्टम मतलब कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। फर्स्ट इज सैनिटरी सीवेज, मतलब जो घर में से हमारे टॉयलेट ब्लॉक एंड बाथरूम किचन सिंक उसमें से जो आता है उसे हम सैनिटरी सीवेज बोलते हैं। दूसरा होता है स्टॉर्म वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम रेन। सो रेन वाटर एंड सैनिटरी सीवेज दोनों अगर एक ही पाइपलाइन में कंबाइन करके उसको अगर हम ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं तो उसे बोला जाता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। सो स्ट्रॉन्ग वाटर एंड सैनिटरी सीवेज कॉम्बिनेशन में एक ही सिंगल सीवर में होते हैं तो उसे कंबाइंड सिस्टम बोला जाता है। अगर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको नियर बाय नेचुरल स्ट्रीम में डाला जाता है। So basically combined sewage system में as I told you sanitary sewage or storm sewage both are carried in a single sewer and when the flow in the combined sewer consist of only domestic sewage, जब बारिश नहीं हो रही है तो उसमें सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज या इंडस्ट्रियल सीवेज होगा। तो विदाउट स्टॉर्म वाटर अगर पानी है तो उसे बोला जाता है ड्राई वेदर फ्लो। मतलब सैनिटरी सीवेज इज जनरली अगर अकेला है तो वो ड्राई वेदर फ्लो है, बट अगर पानी रेन वाटर है तो उसे वेट वेदर फ्लो बोला जाता है। तो नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं है तो वो ड्राई वेदर फ्लो होगा। सो देर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। एक ही सीवर है, दोनों फ्लो एक ही में आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा क्योंकि हम एक ही लाइन डिजाइन कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसकी साइज ज़्यादा होती है क्योंकि उसको दोनों फ्लो को एकोमोडेट करना होता है, उसकी वजह से चॉकिंग होने का चांस कम रहता है, चॉकअप नहीं होता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि रेन वाटर प्योर इट इज प्योर एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक और सैनिटरी सीवेज। उसकी वजह से उसका डाइल्यूशन हो जाता है एंड उसका स्ट्रेंथ रिडक्शन होता है। ड्यू टू लार्ज साइज उसका एयर का फ्लो अच्छा रहता है, उसकी वजह से फाउल्स में लाने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू स्मॉल सेपरेट सीवर। पर डिसएडवांटेज भी इतने ही ज़्यादा है। इनिशियल कॉस्ट हाई इसलिए होता है क्योंकि डायमेंशन हम ज़्यादा ले रहे हैं और जब वो ड्राई वेदर होगा तब तो वो सीवर के अंदर फ्लो कम ही आने वाला है, फिर भी उसका साइज तो बड़ा ही रहेगा। लार्ज साइज होने की वजह से हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, डिफिकल्ट होता है एंड अननेसेसरी ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड बढ़ता है। और पंपिंग भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि अगर मानसून सीजन है तो उस सीजन में स्ट्रॉन्ग वाटर को भी हम उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होगा और दोनों को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और जब हैवी रेनफॉल होता है तो सीवर ओवरफ्लो भी हो जाती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके घर में बैकफ्लो भी आता है, तो उस केस में बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है। और अगर हम और डिसएडवांटेज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वाटर अननेसेसरीली पॉल्यूट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर जो होता है रेन वाटर वो तो प्योर होता है, तो उसको आप सीवर में डाल के उसको भी पॉल्यूट कर रहे हो और उसको भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो अननेसेसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मे गेट सिल्टेड इजीली इफ नॉट प्रॉपरली डिजाइन। क्यों? क्योंकि जब ड्राई वेदर होगा उस केस में बहुत ही कम फ्लो हो जाएगा और उसका सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी मतलब कि अपने आप क्लीन हो सके ऐसी वेलोसिटी अचीव करना मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द ड्राई वेदर जब रेन वाटर नहीं होता है। और वेरिएशन इन द फ्लो इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ड्राई एंड वेट वेदर। क्योंकि अभी जैसे बात करिए ड्राई वेदर तो उस केस में स्ट्रॉन्ग वाटर तो है नहीं तो फ्लो एकदम कम है, बट जबकि वेट वेदर होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग वाटर भी आ रहा है तो दोनों आप देखेंगे कि उसमें फुल फ्लो आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जनरली न्यू कम्युनिटीज जो बन रही होती है उसमें ये सिस्टम नॉर्मली अडॉप्ट किया नहीं जाता। नेक्स्ट इज सेपरेट सिस्टम। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम मतलब यहाँ पे भी दो फ्लो को दो अलग अलग पाइपलाइन में डालना। जैसे कि ये सैनिटरी सीवेज है जो डोमेस्टिक एंड अदर एरिया से आ रहा है जो ट्रीटमेंट में जाएगा, और जो रन ऑफ है या सॉरी हियर फ्रॉम हियर दिस इज स्ट्रॉन्ग वाटर विच इज गोइंग इन अदर पाइपलाइन, तो उसे बोला जाता है सेपरेट सीवर्स। और ये जो रेन वाटर को जो पाइप कैरी करता है उसे जनरली स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बोला जाता है।
सो दिस इज योर स्टॉर्म सीवर. सो हियर यू कैन सी ये आपका सीवर पाइपलाइन जो घर में से वेस्ट वाटर कलेक्ट कर रहा है, सैनिटरी सीवेज, और ये है प्योरली टू टेक द स्टॉर्म वाटर. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉर्म वाटर ड्रेन. और ये कैच बेसिन और गटर के थ्रू उसको कनेक्शन दिया जाता है ताकि यहाँ पे वो सेपरेट सिस्टम में जाए और फिर उसको हम नियर बाय रिवर या स्ट्रीम में डाल देते हैं. सो जैसे दो सेपरेट सीवर में दो सेपरेट पाइपलाइन होते हैं टू कलेक्ट द सैनिटरी सीवेज एज वेल एज स्टॉर्म वाटर इन डिफरेंट पाइपलाइन. सो एज स्टॉर्म वाटर इज कैरीड सेपरेटली, इट इज नॉट फाउल्ड एंड नॉर्मली डिस्पोज्ड ऑफ इन द नेचुरल स्ट्रीम. जैसे यहाँ पे है उसको कलेक्ट करो और नेचुरल स्ट्रीम में डाल दो तो फाउल स्मेल आने का चांस कम रहता है. एंड सैनिटरी सीवेज इज टेकन टू द ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हम सिर्फ सीवर में जो आ रहा है सैनिटरी सीवर उसी को हम ट्रीटमेंट देंगे. तो एडवांटेज ये है कि साइज ऑफ सीवर थोड़ा कम होता है क्योंकि आप दो सेपरेट पाइपलाइन डिजाइन कर रहे हैं, दोनों फ्लो अलग है. और दिस स्टॉर्म वाटर वो तो प्योर है जो नियर बाय रिवर में जा रहा है, पर जिसको ट्रीटमेंट चाहिए उसी को हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहे हैं. इसकी वजह से एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड भी कम आता है, लिफ्टिंग ऑफ सीवेज भी कम करना पड़ता है, वो इकोनॉमिकल होता है, यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज रहता है क्योंकि उसमें हम स्ट्रॉन्ग वाटर मिक्स नहीं कर रहे हैं. थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म क्वालिटी रहता है. नो नीड टू प्रोवाइड द ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम, क्योंकि ड्राई वेदर में नॉर्मली कंबाइंड सिस्टम में सिल्टिंग हो जाता है तो फ्लशिंग सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है. तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मोर और लेस यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा. सीवर्स छोटे होने की वजह से वेंटिलेशन भी हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं. लार्ज वेरिएशन नहीं होता ड्राई वेदर और वेट वेदर में क्योंकि दोनों के फ्लो अलग ही पाइप में जा रहे हैं. बट डिसएडवांटेजेस क्या है, सीवर का साइज छोटा है तो इसलिए उसको क्लीनिंग करना मुश्किल होता है, काफी बार चॉकअप भी हो जाता है. कॉस्ट इसलिए हाई होता है क्योंकि दो सेपरेट सेट आपको बनाने पड़ते हैं तो आपके पास इसके लिए आपका कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि दो सेपरेट पाइप प्रोवाइड करते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसी वजह से हाई हो जाता है कि दोनों को मेंटेन करना पड़ता है. काफी बार कनेक्शंस देने में कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि दो सेट ऑफ पाइप्स है. स्ट्रॉन्ग वाटर कैन ओनली बी यूज इन रेनी सीजन. बाकी के टाइम में क्या होता है, वो कोई भी उसको उसके ऊपर डंपिंग प्लेस की तरह यूज करता है और जब भी बारिश होने वाली होती है उससे पहले उसको क्लीन कराना जरूरी होता है तो स्टॉर्म वाटर उसमें से जाएगा ही नहीं. एंड एयर का कांटेक्ट कम होने की वजह से फाउल स्मेल भी आ सकती है. सो टू टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ, पार्शियली सेपरेट सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें एक ही पाइप का सिस्टम, एक ही पाइप होता है जिसमें नॉर्मली घर का पानी आता है और इनिशियल जो स्ट्रॉन्ग वाटर आता है उसको उसमें पास किया जाता है और बाद में उसको ओवरफ्लो करवा के नियर बाय रिवर या स्ट्रीम में डाला जाता है. मतलब इनिशियल थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर इट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस सिंगल पाइपलाइन, बट ओवरफ्लो जब थोड़ा एक्सेस हो जाता है तब तो उसको नियर बाय स्ट्रीम में डालना है. सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक ही सेट ऑफ अंडरग्राउंड सीवर है, उसके अंदर सैनिटरी सीवेज एज वेल अर्ली वॉशिंग डालना है. वाटर एक्सिड करता है तो उसको जो भी लिमिट है उसके ऊपर जाएगा तो वो नियर बाय रिवर या स्ट्रीम में चला जाएगा. तो एडवांटेज क्या होता है, सीवर्स आर ऑफ रिजनेबल साइज एंड देयर क्लीनिंग इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि हमको पता है कि हमको थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग वाटर डालना है तो साइज आपका रिजनेबल होगा. इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ सेपरेट एज वेल एज कंबाइंड, क्योंकि थोड़ा इनिशियल वॉशिंग भी ले रहा है, कंबाइंड की तरफ भी वर्क कर रहा है, सेपरेट की तरफ भी वर्क कर रहा है. सीवर्स आर कम्प्लीटली क्लीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो सीवर जब रेनी सीजन होता है तो कम्प्लीटली क्लीन होता है. प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर फ्रॉम द होम इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड, क्योंकि घर का इनिशियल पानी उसमें जाएगा. बट डिसएडवांटेज क्या है कि जब ड्राई वेदर होता है तब पानी का फ्लो कम होता है तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मतलब अपने आप क्लीन हो जाए ऐसी वेलोसिटी अचीव करना काफी बार मुश्किल होता है. इनिशियल स्ट्रॉन्ग वाटर हमने इंक्लूड किया है उसकी वजह से इनिशियल जो है उसका पंपिंग और साइज ऑफ डिस्पोजल यूनिट वो भी थोड़ा बढ़ जाता है. स्ट्रॉन्ग वाटर इंक्रीज करता है लोड ट्रीटमेंट यूनिट पे क्योंकि इनिशियल वॉशिंग वहाँ पे जा रहा है. बट जनरली दिस सिस्टम इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ द सिस्टम्स. So these are some of the factors based on which you can choose के कौन सा सिस्टम होना चाहिए सेपरेट या कंबाइंड. तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है तो नॉर्मली सेपरेट सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए. जैसे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसमें सैनिटरी सीवर अलग है और स्ट्रॉन्ग वाटर को लेने के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन अलग है. नॉर्मली
इन लोकल लैंग्वेज दे आर कॉलिंग इट एज कांस, जिसको नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कोलकाता जैसा रीजन है, वहाँ पे अभी भी कंबाइंड सिस्टम चल रहा है, बट उन्होंने भी अभी फंडिंग एलोकेट किया है ताकि वो थोड़ा सेपरेट सिस्टम कर पाए, क्योंकि बारिश के मौसम में उसका जो शेप होता है वो बाउल शेप का है पूरा कोलकाता, तो सेंटर में सब पानी इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं इन मानसून सीजन, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा। सो दे हैव ऑल्सो एलोकेटेड फंड कि उनमें भी थोड़ा सेपरेट सिस्टम किया जाए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाए जाए, और थोड़े बने भी हैं और फंडिंग एलोकेट किया गया है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज द मेजर एस्पेक्ट। टोपोग्राफी, अगर टोपोग्राफी आपका फ्लैट है तो उसमें दो दो सीवर्स डालने में भी डिफिकल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी कैसा स्लोप है वो सब भी देखना जरूरी है। रेनफॉल पैटर्न अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं और थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, आप सेपरेट सिस्टम कर सकते हैं। बट इवन रेनफॉल हो रहा है यूनिफॉर्मली, आता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होता, तो आप कंबाइंड सिस्टम के लिए जा सकते हैं। आउटलेट कंडीशन, अगर स्ट्रीम या रिवर अवेलेबल है नियर बाय तो सेपरेट सिस्टम आपको अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज कंबाइंड। देन पंपिंग एस्पेक्ट, क्योंकि पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है कंबाइंड में, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। सबसॉइल कंडीशन कैसा है वो भी आपको देखना जरूरी है। डेवलपमेंट पैटर्न कैसा है आपका वो भी देखना है। देन स्पेस कंसिडरेशन, क्योंकि दो सेपरेट सिस्टम करोगे तो स्पेस भी ज़्यादा आ जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सो उसमें अगर लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है तो उसमें नॉर्मली कंबाइंड या पार्शली कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। बेस्ट तो ये होता है कि पार्शली कंबाइंड किया जाए, या सेपरेट सीवर यू मे चूज फॉर द स्मॉल सिटीज। सो आपके पास कैसा फंड अवेलेबल है, क्या टोपोग्राफी है, क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।